हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सेवरल मैथ पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कोड बनाना सीखेंगे। कोड की परिभाषा देखेंगे। कोड कितने प्रकार के होते हैं, कोड कैसे बनता है, ये सब इस वीडियो में हम बताएंगे। तो इसके पहले आप लोग चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए हम देखते हैं कोड क्या है। कोड की परिभाषा क्या होता है? कोड की परिभाषा क्या होता है? दो किरणों की मध्य के झुकाव को क्या कहते हैं? कोड कहते हैं। हम यहाँ परिभाषा भी लिख रहे हैं। दो किरणों के मध्य के झुकाव को कोड को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एंगल, ANGLE एंगल कहते हैं। देखिए अब क्या है, दो किरणों के मध्य के झुकाव को क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक किरण यहाँ बनाया, उसके मध्य इसके यहाँ से यहाँ पे इसको ऐसे किया, तो ये क्या है? इसके झुकाव, यानी दो किरणों के मध्य के झुकाव को क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? कोण। यहाँ से हमने यहाँ पे किया, फिर यहाँ से यहाँ, यानी इस पे ये क्या है? झुकाव है। इस कोण पे, इस पे जो झुकाव है, इसे हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। अब क्या है हमारा? न्यून कोण। अब हम न्यून कोण देखेंगे। न्यून कोण की परिभाषा क्या होता है? जिस कोण का माप 0 डिग्री से अधिक, जिस कोण का माप 0 डिग्री से अधिक लेकिन 90 डिग्री से कम हो, 90 डिग्री से कम हो, उस कोण को हम क्या कहेंगे? न्यून कोण। जिस कोण का माप 0 अंश से अधिक लेकिन 90 अंश से कम हो, उस कोण को क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे एक लाइन खींचा। अब देखिए 90 अंश का कोण बिल्कुल सीधा होता है, उससे थोड़ा कम, इसे क्या कहेंगे हम? न्यून कोण। आप चाहें तो इसको A, B और C नाम भी दे सकते हैं। ये क्या है? हमारा न्यून कोण है। अब हम समकोण देखेंगे। समकोण की परिभाषा, तो समकोण की परिभाषा क्या होती है? जिस कोण का माप 90 अंश के बराबर हो, उस कोण को हम समकोण कहते हैं। यहाँ हम लिख भी दे रहे हैं, जिस कोण का माप 90 डिग्री के बराबर हो, उस कोण को समकोण कहते हैं। जिस कोण का माप 90 डिग्री के बराबर हो, उस कोण को हम समकोण कहते हैं। समकोण कैसे बनाएंगे? एक यहाँ पे रेखा खींचेंगे, बिल्कुल इस पर सीधा रेखा यहाँ से यहाँ तक खींचेंगे, तो ये क्या है? हमारा समकोण, यानी 90 अंश का कोण है ये। इसको हम A, B और C नाम दे देंगे। बिल्कुल सीधा बनता है। समकोण कैसा बनता है? बिल्कुल सीधा बनता है। तो यानी 90 अंश का कोण क्या है?
जिस कोण का माप 90 अंश के बराबर होता है उसे हम क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। अब हम अधिक कोण देखेंगे। अधिक कोण की परिभाषा क्या होगा? जिस कोण का माप 90 अंश से अधिक हो लेकिन 180 अंश से कम हो, उस कोण को हम क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं। यहाँ परिभाषा हम लिख रहे हैं, जिस कोण का माप 90 डिग्री से अधिक हो लेकिन 180 डिग्री से कम हो, उस कोण को अधिक कोण कहते हैं। अधिक कोण किसे कहते हैं? जिस कोण का माप 90 डिग्री से अधिक हो लेकिन 180 डिग्री से कम हो, उस कोण को हम अधिक कोण कहते हैं। अब अधिक कोण कैसे बनाएंगे देखिए। हमने यहाँ पे एक रेखा खींचा, इसमें क्या है? जिस कोण का माप 90 डिग्री से अधिक हो, 90 डिग्री यहाँ बिल्कुल सीधा बनाया। अब 90 डिग्री से अधिक हो और 180 अंश से कम हो, 180 अंश का बिल्कुल सीधा यहाँ पे ऐसे बन जाता है, बिल्कुल सीधा बनता है 180 अंश का कोण। यानी मुझे बनाना है 90 डिग्री से अधिक और 100 डिग्री से कम। देखिए कैसे बनाएंगे। ये क्या है? हमारा अधिक कोण है। अब हम ऋजु कोण देखेंगे। ऋजु कोण को ही सरल कोण कहते हैं, या इसकी परिभाषा क्या होगा? जिस कोण का माप 180 अंश होता है उसे हम सरल कोण या ऋजु कोण कहते हैं। यहाँ इसकी परिभाषा भी लिख रहे हैं हम। जिस कोण का माप 180 डिग्री हो, उस कोण को हम क्या कहते हैं? उसे हम ऋजु कोण या सरल कोण कहते हैं। यानी जिस कोण का माप 180 अंश हो उसे ऋजु कोण कहते हैं। ऋजु कोण कहते हैं। जिस कोण का माप 180 अंश होगा उसे क्या कहा जाएगा? सरल कोण या ऋजु कोण। अब देखिए हम कैसे बनाएंगे इसको। एक हमने यहाँ पे रेखा खींचा, फिर जब यहाँ से हम चाप ऐसे लगाएंगे, ये मेरा सही नहीं बना है, तो ये क्या हो जाएगा? सरल कोण या आप इसे ऋजु कोण कह सकते हैं। ये हमारा क्या है? 180 अंश का कोण है। इसे हम क्या कहते हैं? 180 अंश का कोण यानी सरल कोण कहते हैं। अब हम वृहत कोण देखेंगे। वृहत कोण की परिभाषा क्या होगा? जिस कोण का माप 180 डिग्री से अधिक हो लेकिन 360 अंश से कम हो, उस कोण को हम क्या कहते हैं? वृहत कोण कहते हैं। इसकी परिभाषा देखिए, हम यहाँ पे लिख रहे हैं, जिस कोण का माप 180 डिग्री से अधिक हो लेकिन 360 डिग्री से कम हो, उस कोण को वृहत कोण कहते हैं। जिस कोण का माप 180 अंश से अधिक होगा
और 360 अंश से कम होगा उस कोण को हम वृहद कोण कहेंगे। अब देखिए कैसे बनेगा ये। यहाँ पे हमने एक लाइन खींचा, एक रेखा खींच दिया। अब देखिए फिर यहाँ से यहाँ खींचेंगे ऐसे, तो ये होगा हमारा वृहद कोण। इसे क्या कहेंगे? वृहद कोण कहेंगे। इसको ए, बी और सी नाम भी दे देंगे हम। ये क्या है? वृहद कोण है। अब हम संपूर्ण कोण देखेंगे। संपूर्ण कोण क्या है? यानी वह कोण जो 360 डिग्री का होता है। 360 डिग्री का होता है उसे संपूर्ण कोण कहते हैं। 360 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? संपूर्ण कोण कहते हैं। देखिए संपूर्ण कोण, यहाँ पे हमने एक रेखा खींचा, यानी पूरा एक वृत्त, ये पूरा वृत्त बन जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? संपूर्ण कोण कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को सारे कोण बनाना और उसकी परिभाषा समझ में आ गया होगा। तो आप लोग दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिए। थैंक यू।